Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mrs. Salma Aslam here. Today we will discuss exchange rate. This is very important and demanding topic from macroeconomics. Exchange rate is not only important for the balance of payment, balance of trade, but also very important for the economy as a whole. But today our focus will be on exchange rate. Let's start. इससे पहले कि हम इसको फर्दर डिस्कस करें, हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या है। एक्सचेंज रेट क्या है? सिंपली इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, यानी किसी एक मुल्क की करेंसी की प्राइस को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी की प्राइस में शो करना जो है वो क्या है? एक्सचेंज रेट है। इसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ये एक छोटी सी कोशिश है आपको समझाने के लिए। लेट्स सपोज कि ये अमेरिका का एक्सचेंज रेट है और ये पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट है। तो हम बात करते हैं पहले अमेरिका के एक्सचेंज रेट को इन टर्म ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। मतलब अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका का $1 उसकी प्राइस पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी है, तो हम इसको इस तरह से शो करेंगे। सपोज अमेरिका का $1 पाकिस्तान के 100 रुपीज़ के बराबर है। अब देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हम $1 देंगे तो बदले में हमें पाकिस्तानी 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, लेकिन कभी हमने इसको नहीं देखा कि ये हमारी इकॉनमी की स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस है। वो कैसे कि इनका $1 हमारे 100 रुपीज़ के बराबर है, यानी कि इनका एक हमारे 100 के बराबर है। सपोज आप ऐसे देखें कि अगर जो है वो 100 रुपीज़ हमारे पास हैं तो हमें उसके बदले में सिर्फ $1 मिलेगा। सपोज अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और हम अमेरिका की कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो उसके बदले में हमें सिर्फ $1 मिलेगा। इस तरह अगर अमेरिका का डॉलर एप्रिशिएट हो जाए या अमेरिका का एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, सपोज अब जो है वो $1 जो है 150 रुपीज़ का हो गया। देखने में तो ये बहुत अच्छा लगेगा, जिसके पास $1 है उसको कन्वर्ट करवाए, पहले उसको 100 रुपया मिल रहा था, अब उसको 150 रुपीज़ जो है या 150 रुपीज़ हम उसको मिल रहे हैं, तो वो एक अच्छी अमाउंट उसके हाथ में आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखें, पहले पाकिस्तान को अमेरिका का $1 लेने के लिए 100 रुपीज़ पे करना पड़ते थे, अब उसको 150 रुपीज़ देकर $1 मिलेगा। तो दिस इज़ द एक्सचेंज रेट। अब हम इसको पाकिस्तान के टर्म में देखते हैं। ये पाकिस्तान का $1 है। अगर हम देखना चाहते हैं, ये पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट है कि पाकिस्तान में जो है अगर $1 है तो वो अमेरिका के कितने डॉलर के बराबर होगा। तो ये देख लें जी, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 0.01, सिर्फ इतने डॉलर। और अगर आप इसको इस तरह से देखें तो इतने डॉलर दे के, सिर्फ इतने डॉलर दे के, जो कि बहुत ही माइनर सी अमाउंट है, $1 पाकिस्तान का मिल जाएगा अमेरिका को। और दूसरी तरफ, और ये मैंने इस चीज़ को इसी से ऑब्टेन की है। अगर ये अमेरिका का एक्सचेंज रेट है, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अगर हम पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट निकालना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान का $1 जो है उसके बदले में कितने अमेरिकन डॉलर मिलते हैं, तो हम सिंपली, ये 100 है, इसको हमें चाहिए $1, तो हम यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि पाकिस्तान का $1 जिसे हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें सिर्फ $0.01 मिलेंगे। और इसी तरह जब एक्सचेंज रेट बढ़ा अमेरिका में तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी रुपये पे क्या पड़ा। अब यहाँ पे 150 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी 150 पे डिवाइड करोगे, तो पाकिस्तान का $1 जो है उसके बदले में इतने डॉलर, वो इतने डॉलर के बराबर होगा। या दूसरी सूरत में अगर अमेरिका को अब पाकिस्तान का $1 चाहिए तो उसे तो बहुत माइनर से डॉलर दे के $1 मिल जाएगा। तो अब इसको फर्दर समझें कि अक्सर ये क्यों कहा जाता है कि जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है या करेंसी जो है वो डीवैल्यूड होती है तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं।
इसको आप यहाँ से देखें, ये पाकिस्तान अमेरिका है, उसे पाकिस्तान में सपोज पाकिस्तान की कोई इंपोर्ट करना है पाकिस्तान से कुछ, और उसकी जो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसे वो 1 रुपया चाहिए पाकिस्तानी उस चीज़ के लिए पे करने के लिए। अमेरिका क्या करेगा, सिर्फ इतने से अमाउंट जो है वो पे करेगा, उसको 1 रुपया मिल जाएगा, वो चीज़ जो है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर लेगा। और अगर एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में करेंसी डीवैल्यूड होती है, फिर तो उसको ये वही जो 1 रुपया या 1 रुपये की चीज़ इतने पैसों में मिल रही थी, अब तो और भी कम पैसों में मिल रही है, 0.006 रुपीज़ डॉलर सॉरी दे के उसको 1 रुपया मिलेगा, वो 1 रुपया पे करेगा, इंपोर्ट करके अपनी तरफ ले जाएगा। इसका मतलब है कि अमेरिका के लिए एक्सचेंज रेट बढ़ने से पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डीवैल्यूड हुई, तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सस्ती हो गई, तो पाकिस्तान वो तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, उसको तो फ़ायदा है। दूसरी तरफ देखें कि अगर हमने कोई $1 की चीज़ अमेरिका से ख़रीदनी है, पहले हम कहाँ जाएंगे, बैंक के पास, हम वो 100 रुपया पाकिस्तानी जो है वो जमा करवाएंगे, उसके बदले में $1 लेंगे और उस डॉलर को जो है वो अमेरिका को दे के $1 की जो है वो इंपोर्ट करेंगे या चीज़ जो है पाकिस्तान लेके आएंगे। अगर ये एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो यहाँ बाकी सारे फैक्ट्स तो बाद की बात, हमें बैंक को 150 रुपीज़ दे के $1 जो है वो मिलेगा, उस $1 से हम $1 की चीज़ जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट करके लाएंगे। तो ये तो वो सिंपल सा इम्पैक्ट है जो हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, इसलिए उनको बढ़ा दिया जाता है, और जो इम्पोर्ट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, और कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि इस तरह से इम्पोर्ट्स कम हो जाती हैं। अब ये सिनेरियो जब करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यूड किया जाता है, ये हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट किसी लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा मकसद आपको ये समझाना था कि ये एक्सचेंज रेट होता क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है वो किसी भी कंट्री का जो है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक जो है वो एक जगह पे रेट ऑफ जो है एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देता है, और फिर वो उसमें डिमांड एंड सप्लाई का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है उसे किसी करेंसी की डिमांड और सप्लाई जो है वो डिसाइड करती हैं। जैसे किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो तय होती है डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से, सेम इज़ द केस विद एक्सचेंज रेट। यहाँ पे भी यही होगा, उस करेंसी की डिमांड को देखेंगे, उस करेंसी की जो है वो सप्लाई को देखेंगे, जहाँ उनका इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट, ये 2 कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिका है और ये पाकिस्तान है, यानी कि ये अमेरिका की करेंसी के लिए होगा और ये पाकिस्तान में क्या सिनेरियो होगा उसको हम यहाँ से देखेंगे। सपोज ये डिमांड है किसकी, $1 की, और ये सप्लाई है किसकी, $1 की। यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये एक्सचेंज रेट 40 जो है वो डिसाइड हुआ इन दोनों के इंटरेक्शन से, और यही जो है एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सप्लाई एंड डिमांड जो है वो $1 की, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये $1 का एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान में, और यही डिसाइड हुआ था यहाँ पे। अब हुआ क्या, अगर किसी भी वजह से डॉलर जो है एप्रिशिएट हो जाता है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, डॉलर की हम बात करें, डिमांड बढ़ जाती है। सपोज पाकिस्तान ही जो है वो अमेरिका की एक्सपोर्ट्स बढ़ा देता है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो आप ये देखें एक्सचेंज रेट बढ़ गया। जब एक्सचेंज रेट बढ़ा तो इसे हम कहते हैं डॉलर एप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया, डॉलर एप्रिशिएट हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन को जो है वो नहीं दिखाया गया, तो अगर आप इसको देखें तो दूसरी तरफ यहाँ पे अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया है तो पाकिस्तान की करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगी, एप्रिशिएट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सचेंज रेट को डिस्कस कर रहे थे, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो हम बात कर रहे थे कि ये अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। जहाँ पे अमेरिका की मार्केट को हम देख रहे हैं, जहाँ पे करेंसी को देख रहे हैं, यहाँ पे ये डिमांड फॉर डॉलर है और ये सप्लाई फॉर डॉलर है। जहाँ पे डॉलर की डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा और ये 40 है। और यही पाकिस्तान की मार्केट में 40 ए पॉइंट पे आप देख सकते हो, यही एक्सचेंज रेट जो है वो यहाँ पे होगा। अब हुआ क्या, अगर किसी भी वजह से डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, सपोज सिंपली अगर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी अमेरिका की, तो डॉलर जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। यहाँ पे सेम इज़ द सेम विद द करेंसी, तो ये डॉलर की डिमांड बढ़ने से इसकी भी प्राइस बढ़ गई, ये 50 पे आ गया, तो इसे हम कहेंगे डॉलर एप्रिशिएट हो गया। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में क्या सीन है। पाकिस्तान में ये सीन है कि पाकिस्तान में सप्लाई और डिमांड फॉर डॉलर जो है वो ये पॉइंट था और ये एक्सचेंज रेट था जो कि अमेरिका की मार्केट में डिसाइड हुआ और ये पाकिस्तान में भी यही है। अब हुआ क्या, किसी वजह से डॉलर इनफ्लो कर गया, उसकी सप्लाई बढ़ गई पाकिस्तान में। सपोज किसी भी वजह से, सपोज कि अमेरिका ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, जब अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर इनफ्लो करेगा और हम बी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ने से, जैसे किसी भी चीज़ की जब सप्लाई उसकी डिमांड से बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस कम होती है, सेम इज़ द केस विद डॉलर। यहाँ पे क्या हुआ है, डॉलर की टर्म में जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया, 30 पे आ गया। हमारी कंट्री में जो है डॉलर की सप्लाई बढ़ने से एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गया। अब यहाँ पे देखें कि डॉलर जो है जब बढ़ा तो डॉलर की डिमांड बढ़ी, तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से अमेरिका की मार्केट जो थी वहाँ पे डॉलर एप्रिशिएट हुआ। अगर उसे हम पाकिस्तान की करेंसी में देखें तो वो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता तो पाकिस्तान में क्या होता, पाकिस्तान की करेंसी जो है वो क्या होती, डेप्रिशिएट होती। जैसे यहाँ पे रुपी एप्रिशिएट हुआ है तो ये देखें एक्सचेंज रेट कम हो गया है, डॉलर यहाँ पे डेप्रिशिएट होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम दो करेंसीज को देख रहे होते हैं तो अगर एक करेंसी जो है वो एप्रिशिएट होती है तो दूसरी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, और अगर दूसरी करेंसी जो है एप्रिशिएट होती है तो ये जो फर्स्ट सिनेरियो था वो जो है उसमें डेप्रिसिएशन होगी। तो ये एक दूसरे के उल्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम कंक्लूड करें तो यही बात है कि अगर अमेरिका के डॉलर की, सिंपल सी बात, अगर किसी भी वजह से अमेरिका के डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, उसका डॉलर जो है वो अप्रिशिएट होगा। लेकिन दूसरे कंट्री को अब ज़्यादा, सपोज पाकिस्तान को अब ज़्यादा रुपीज़ दे के डॉलर लेना पड़ेगा, तो इसलिए पाकिस्तान की करेंसी जो है उस टाइम पे क्या हो रही होगी, डेप्रिशिएट हो रही होगी। और इसी तरह अगर डॉलर की डिमांड किसी वजह से जो है वो कम हो गई है, या यहाँ पे हम सप्लाई की बात करें, या सप्लाई जो है वो डॉलर की बढ़ गई है, सप्लाई उसी सूरत में बढ़ती है अगर किसी तरह से डॉलर हमारे कंट्री में इनफ्लो कर जाए। तो ये इसकी बहुत सारी रीजंस है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सपोज एक्सपोर्ट बढ़ने से जो है वो डॉलर इनफ्लो कर गया और इससे हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट कम हुआ है। जब हमारा एक्सचेंज रेट कम हुआ है इन टर्म ऑफ डॉलर, तो इसका मतलब है कि हमारी करेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो इसका मतलब है डॉलर की डिमांड जो है वो कम है हमारी कंट्री में, तो डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये सिंपल सीन होता है एक्सचेंज रेट के हवाले से। नेक्स्ट किसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे उसके बेनिफिट्स के बारे में, फिक्स एक्सचेंज रेट के बेनिफिट्स के बारे में, इनके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस के बारे में, और फिर हम किसी लेक्चर में इस पे भी बात करेंगे कि एक्सचेंज रेट का हमारी इकॉनमी पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।